तालिबान को, जी हां, तालिबान को धमकी ईरान ने दे दी है। किसी ऐरे गैरे ने धमकी दी होती तो बात ही अलग होती। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खुद धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि मैं अफगानिस्तान की सरकार के लीडरों को वार्निंग देता हूं कि हेलमंद नदी का जो पानी रोककर आपने सिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों तक इस पानी को रोक के उनको प्यासा रखा है, तुरंत प्रभाव से इस नदी के पानी को उस तरफ आगे के लिए छोड़ दें। दोस्तों, ईरान में पानी की बेहद किल्लत और कमी है। ईरान में पेट्रोल डीजल सस्ता, पानी बहुत ज़्यादा महंगा है। बस आसान भाषा में यही बताना है कि ईरान अगर आप जाएंगे तो पानी के लिए बहुत ज़्यादा आपको किल्लत उठानी पड़ेगी, दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसी वजह से बॉर्डर के इलाके सिस्तान बलूचिस्तान में और बुरा हाल है। और दोस्तों, हेलमंद नदी, ये आपकी स्क्रीन पर ब्लू लाइन जो चल रही है, ये हेलमंद नदी आ रही है। अफगानिस्तान ने इसको बिल्कुल आगे, जैसे ही ईरान की तरफ ये नदी आगे बढ़ रही है, बॉर्डर से ही इसको रोक दिया है, डैम बनाकर रोक दिया है। और ये अमेरिका के कहने पर किया गया था। दोस्तों, अब अमेरिका की सरकार से खुद तालिबान का 36 का आंकड़ा है। इसके बावजूद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हेलमंद नदी का पानी ईरान की तरफ जाने नहीं दे रही, जिस पर बहुत ज़्यादा अब मामला बढ़ गया है। और अब बात इतनी बढ़ गई है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खुद धमकी तालिबान को दे दी है। वहीं इब्राहिम रईसी तालिबान के लिए सख्त, लेकिन सऊदी अरब के लिए काफ़ी पहली बार ज़िंदगी में नरम नज़र आए। मेरे दोस्तों, ये पहली बार ऐसा मौका है कि जब से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने हैं, कभी भी उन्होंने सऊदी अरब की समीक्षा नहीं की है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सऊदी अरब का विरोध न किया हो। लेकिन पहली बार सऊदी अरब से रिश्ते ठीक होने के बाद इब्राहिम रईसी के तेवर और अंदाज बदले हुए नज़र आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कहा है कि हमने कभी भी सऊदी अरब को अपना दुश्मन नहीं माना। हमने सऊदी अरब को कभी कंसीडर ही नहीं किया कि वो हमारा दुश्मन है। इस्लामिक लिहाज से अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का दुश्मन एक है, वो है यहूदियों की गवर्नमेंट और ज़बरदस्ती एक फ़िलिस्तीन के इलाके पर कब्ज़ाए हुए यहूदी शासन इज़राइल। ये इज़राइली, ये यहूदी पूरे इस्लाम के और इस्लामिक वर्ल्ड के दुश्मन हैं। लिहाजा ये गलत फहमी है कि सऊदी अरब को ईरान दुश्मन की नज़र से देखता है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पूरे यूरोप मिलकर ईरान पर दे दनादन पाबंदी लगा चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त तो खैर रशिया पे सबसे ज़्यादा पाबंदी दुनिया में लगी हुई है, लेकिन अगर रशिया को हटा दें तो बहुत पहले से ही पाबंदी सबसे ज़्यादा ईरान पर लगी हुई थी। अब दोस्तों, ईरान पर पाबंदी लगाने के बावजूद, जिसमें ब्रिटेन ने भी ईरान पर जमकर पाबंदी लगाई है, लेकिन टेबल के नीचे से ईरान से बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये ग्राफ मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। 2020 में 191 मिलियन यूरोस का बिजनेस ईरान से किया था यूके यानी ब्रिटेन ने। फिर ये 2021 में और ज़्यादा बढ़ गया, 291 मिलियन यूरोस का बिजनेस किया ब्रिटेन ने ईरान से। और फिर 2022 में ये 3 गुना बल्कि लगभग 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि अब तो 2023 लग गया, ये और बढ़ ही चुका है। 696 मिलियन यूरोस का बिजनेस 2022 के अंत तक ब्रिटेन ने ईरान के साथ किया। यूरोपीय यूनियन में खड़ा होकर ईरान के खिलाफ भौंकने वाला ब्रिटेन आज ईरान से ही 3 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। इसे कहते हैं ईरान का दिमाग, और इसे कहते हैं इल्म। इसे कहते हैं अल्लाह जिसका हाथ थाम ले, दुनिया उसके सामने झुकी जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के सिर का दर्द यही ईरान ऐसा बन गया है कि कल मैंने बताया था कि ईरान और रूस के बीच इतनी गहरी डील होने वाली है, जिससे अब रूस से ट्रेन सीधा मुंबई पहुंच सकती है। वहीं मेरे दोस्तों, इस डील की वजह से कई देशों को फायदा हो सकता है। अब ईरान और रूस इतने और करीब आ गए हैं, दिन प्रतिदिन करीब आ रहे हैं, कि आपको बता दूं कि दोनों मिलकर 20 कार्गो शिप बनाएंगे।
रूस और ईरान मिलकर। जैसे हमारे ख़ानदान में ही बहुत ऐसे लोग होते हैं कि आपकी कामयाबी से, अभी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो हो सकता है आपकी सगी फुप्पो ही आपसे नाराज़ हो जाएं, मुंह पर मुस्कुराएं, लेकिन अंदर ही या पीछे किसी से बुराई कर दे के चीटिंग करके पास हुआ है, अरे पैसा दे के एडमिशन हुआ था, एंट्रेंस वेंट्रेंस नहीं था, नहीं 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 मैं जानती हूँ हमारे घर का बच्चा है, लेकिन क्या करें, बिगड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें, है तो हमारा लाल है, बहुत प्यार करती हूँ मैं कसम से, लेकिन बस बुराई यही है कि मिजाज का अच्छा नहीं है, ना नमाज का ना रोज़े। ऐसी नौकरी का क्या करेंगे हम, हैं? लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा तो बच्चा है, हमारा तो जिगर का टुकड़ा है, हैं? ऐसी ही हालत अमेरिका की है। जब कोई कामयाब होता है सबसे ज़्यादा जिगर इसी अमेरिका का फटता है। ईरान और रूस की जो ट्रेन लाइन होगी वो कई देशों को जोड़ेगी, तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान, तमाम जो रास्ते में देश आएंगे सबको जोड़ेगी। इससे बिजनेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ट्रेड बढ़ेगा, पैसेंजर्स को, लोगों को आसानी होगी, टूरिज़्म बढ़ेगा। अब इधर अमेरिका के पेट में हो गया दर्द। अमेरिका ने कहा कि ये जो डील है ये अच्छी नहीं है, ऐसी कोई भी डील जो ईरान और रूस पर लगी हुई पाबंदियों को तोड़ती हो वो गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरान में उधर प्रदर्शन के चलते हुए कई प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और 3 और कैदियों को फांसी की सज़ा सुनाने वाला है ईरान। तो इस प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले मास्टरमाइंड अमेरिका ने ईरान से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इन तीनों को आज़ाद कीजिए और कृपया करके इन तीनों प्रदर्शनकारियों को फांसी मत दीजिए। उधर ईरान ने ही ऐसी बात बताई है जो एक बड़ा झटका है। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि इजिप्ट से जो बातचीत चल रही थी नॉर्मलाइजेशन की वो अच्छी नहीं चल रही है। इजिप्ट कुछ ऐसे पॉइंट रख रहा है जिस पर ईरान खरा नहीं उतरता और ईरान सहमत नहीं है, कि वजह से हो सकता है नॉर्मलाइजेशन ना हो। मेरे दोस्तों फिर से लौटूंगा और भी मिडिल ईस्ट की बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।